शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते पाक फौज के 6 सिपाही शहीद हो गए, 3 दहशत गर्द भी हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दीर दोनी में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज में फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 3 दहशत गर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। इमरान खान 9 मुकदमात में अबूरी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। व्हील चेयर पर कमरा अदालत आमद। 7 मुकदमात पर हिफाजती जमानत के लिए अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल और फवाद चौधरी में तकरार पर जजेस बरहम चैम्बर में चले गए। अदालत के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। तहरीक इंसाफ को चेयरमैन की गिरफ्तारी का खदशा। इमरान खान की गाड़ी को आता अदालत में लाने के लिए भी अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का 12 साल बाद दौरा भारत। बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए हमसाया मुल्क के शहर गोवा पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के भारत पहुँचने पर हाई कमीशन हुक्काम ने इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा कल शंघाई ताउन तंजीम के वज़ारती इजलास से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने भारत रवानगी के वक्त ख़ुसूसी वीडियो पैगाम में कहा कि मेरा मकसद अपना पैगाम देना है और बताना है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को संजीदगी से लेता है। वज़ीर ख़ारजा ने दौरा भारत से कबल सियासी रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो इंडिया के मुज़ाकरात से इनकार के बावजूद इसराइल और अमेरिका की खुशनुदी के लिए दौड़े गए। वज़ीर ख़ारजा के इंडिया के दौरे पर PTI रहनुमाओं की तनकीद। फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिलावल के गोवा के दौरे की सख्त मजम्मत करता हूँ। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत कर सकते थे, लेकिन मोदी को खुश करने के लिए ये हुक्मरान हर हद पार करने को तैयार हैं। शेरी मजारी ने ट्वीट किया कि इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा अमेरिका को इसराइल और इंडिया के हवाले से खुश करने के बाजवा प्लान के साथ अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए गोवा जाने के लिए बेचैन है। उन्होंने फिर से अफगानिस्तान के इजलास को नज़रअंदाज किया क्योंकि वहाँ कोई फ़ोटो सेशन नहीं होना था। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज की कॉल दे दी। किसी बैरूनी एजेंसी से खतरा नहीं, मुझे कुछ हुआ तो इसके पीछे डर्टी हैरी होगा। इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर रवानगी से पहले वीडियो पैगाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हफ्ते को 5:30 बजे 1 घंटे के लिए अवाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए निकलें। माफिया ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया हुआ है, आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने थे, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। उनका कहना था कि अदालतों का एहतराम करते हैं, पाँव में सोजन के बावजूद पेश होगा। उनकी तरह नहीं है, जिनकी मर्जी का फैसला ना आए तो जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अदालत जाकर जिससे खतरा है सबूत दो, वरना अपना मुंह बंद करो। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फॉरेन एजेंट बहरूपिया है, हालात के मुताबिक स्क्रिप्ट और हुलिया बना लेता है। गिरफ्तारी के डर से चारपाई के नीचे और जमानत खारिज होने के डर से व्हील चेयर का ड्रामा कर रहा है। चीफ जस्टिस की तस्वीर पे जूते मारने के लिए भी बाहर निकलने की कॉल तुमने दी थी। वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि फॉरेन एजेंट तुम्हारे पाँव पे दबाव नहीं, तुम्हारे दिमाग पे साजिशी दबाव है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की भी साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद। बोले इमरान खान की टांग एक मुअम्मा बन चुकी है, इनका प्लस्तर कभी दाएं और कभी बाएं टांग पर होता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना ता हुक्म सानी बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात बिल पर 2 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल कौमी असम्बली और मुश्तरका इजलास में बिल पर होने वाली बहस का रिकॉर्ड पेश करें। जिन कायमा कमेटियों में बिल ज़ेर बहस आया उनका रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर टिकटों की फरोख्त का इल्ज़ाम लगाने पर ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। ख्वाजा आसिफ को नोटिस उस्मान डार की जानिब से भिजवाया गया। नोटिस के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के टिकट होल्डर्स पर बेबुनियाद और संगीन इल्ज़ाम आयद किया और बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं पर बहतान तराशी की। माफ़ी न मांगने की सूरत में ख्वाजा आसिफ 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करेंगे। माफ़ी या हर्जाना की अदम अदायगी पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PTI रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। मालाकंड के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने PTI रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। मुराद सईद के खिलाफ 28 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया। वारंट में कहा गया कि मुराद सईद को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाए। दूसरी जानिब आज इमरान खान ने कहा था कि मुराद सईद और मुझे अगर कुछ हुआ तो इसके पीछे डर्टी हैरी होगा। बुशरा बीबी के इमरान खान से निकाह के बाद मालूम हुआ कि इनकी तलाक की इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। इमरान खान को बुशरा बीबी ने कहा कि फिल फौर रेहाम खान को तलाक दे दो। बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा रेहाम खान को तलाक देना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में PTI के साबिक रहनुमा ओन चौधरी ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ओन चौधरी ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। ओन चौधरी ने अपने बयान में कहा कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान का बुशरा बीबी के साथ निकाह लाहौर में हुआ। निकाह से कबल मुफ्ती सईद ने मेरे सामने बुशरा बीबी के तलाकनामे का पूछा। इमरान खान और बुशरा बीबी ने मुफ्ती सईद को कहा कि तलाकनामा दे दिया जाएगा।
चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सदर बरकरार, पार्टी के आइन में तरमीम का लदम करार। चौधरी शुजात काफ लीग के सदर होंगे, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग काफ के आइन में तरमीम के मामले पर चौधरी वजाहत हुसैन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पुलिस पर हमले के केस में परवेज इलाही को रिलीफ मिल गया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और PTI सदर परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 11 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। परवेज इलाही को 50,000 रुपए के जमानती में चलकर जमा कराने का भी हुक्म। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हम इनको और इनके ख़ानदान को भी जानते हैं। इनकी आदत है जिससे वह वादा करो कभी पूरा ना करो, मुकदमात साथ साथ चलेंगे, हमें कोई घबराहट नहीं है। FBR किसी भी वक्त मोबाइल फ़ोन और कारों पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर देगा। चेयरमैन FBR ने वाज़ेह कर दिया। आसिम अहमद ने कहा कि मोबाइल फ़ोन और कारों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 31 मार्च तक आयद हुई थी, जो आज खुद ख़त्म हो गई। फौरी तौर पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का नोटिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। कारें और मोबाइल फ़ोन दरामद नहीं हो रहे। मोबाइल फ़ोन और कारों पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का फ़ैसला वज़ारत तजारत करती है। वज़ारत तजारत के कहने पर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और कौमी टीम के पास पहली बार वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने का सुनहरी मौका आ गया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 12 साल बाद सीरीज हराने में कामयाब। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 26 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 287 रन के हदफ के मुकाबले में कीवी टीम 261 रन पर ढेर हो गई। कौमी बैटर्स इमामुल हक की 90 और बाबर आजम की 54 रन की शानदार इनिंग्स। दूसरी जानिब ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान का 110 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथा नंबर। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से सीरीज के बाकी 2 मैच जीतने की सूरत में पहली बार वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ जाएगा।